बिहार में बहुत विकास हुआ है। इस चीज को लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि विकास की गाड़ी जो पटरी पर चल रही है बेपटरी नहीं हो, इसलिए सभी एनडीए के पक्ष में लोग वोट करना चाह रहे हैं और वोट कर रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो प्रथम फेज में 71 सीट है, इसमें 50 सीट के आसपास हमको एनडीए को वोट आएगा, सीट आएगा। विकास की गाड़ी को तो ब्रेक लगाने का कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, तो सुबह सुबह बोलते हैं आप लोग को वोट देने का मतलब है फिर से आप लोग लालू जी के पास मिल जाएंगे। देखिए जिनका कुछ दुनिया में नहीं होता है इसी प्रकार से अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं। उनके पैर के तले की धरती खिसक गई है। मान्यवर पिताजी उनके थे, उसके बाद वो अब राजनीति में कब से वो थे? वो तो सिनेमा में थे, सिनेमा में फ्लॉप कर गए थे, यहाँ आए, पिता के छाया में रह करके कुछ काम कर रहे थे। अब पिताजी का छाया खत्म हुआ तो समझिए कि बिग फ्लॉप हो गए हैं। अब जनता में भ्रम डाल करके कि नीतीश कुमार बहुत खराब आदमी हैं और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, एक कह करके कुछ अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता इतना बुद्धू नहीं है और जमहूरियत बहुत जड़ पकड़ ली है। सब लोग समझता है उनके ये को। देखिएगा कि चुनाव में 10 तारीख को 10 नवंबर को देखिएगा कि वो शायद नील पर आउट होंगे। उनको कहा गया है कि जमहूरा है, मदारी कोई और है, आप इस बात से सहमत हैं? अब वो कहा गया है नहीं कहा है, हेतु मध्यभूत जो होता है उस पर हमको विश्वास नहीं है। हम लोगों को विश्वास है जो सामने देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं उस पर, और हम लोग कोई आकाश पाताल की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। तो जनता में जाकर के इन बातों की चर्चा जब की जाती है तो वो लोग फ्लैटली कहता है कि हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं, वो वोट कटवा की राजनीति करना चाहते हैं। तो वोट काट करके हम अपना वोट बर्बाद करें, जो विकास यहाँ हो रहा है, जो शांति व्यवस्था कायम है, तो फिर उसको हम बिगाड़ें। तो इसलिए जनता उनको तरजीह नहीं दे रही। चिराग कोई फैक्टर है इस चुनाव में? कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं। वो फैक्टर बनाना चाह रहे हैं मोदी जी का नाम लेकर के। अगर फैक्टर होते तो मोदी जी का नाम नहीं लेते। कोई सहारा लेता है तभी ना कि जब बेसहारा हो जाता है, तो वो बेसहारा हैं, इसीलिए मोदी जी का नाम झूठ में लेते हैं। जब मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होंगे, फिर कह रहे हैं अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो फिर कोई दूसरा कैसे कहेगा? चिराग कह रहे हैं कि जो सबके सुप्रीमो बॉस हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वो तो एक बार भी नहीं कह रहे हैं। तो कहें, नीतीश कुमार उधर सीधे वो गया की मीटिंग में उन्होंने कहा, तो ये नहीं कहा है कि जो चिराग के बारे में कुछ नहीं कहा है। अब चिराग के बारे में हनुमान है, वो तो बहुत मानते हैं। सवाल है कि प्रधानमंत्री ऐसे आदमी इस छोटे चीज का नाम लेकर के इसकी सुपरमेसी बढ़ाना चाहेंगे? वो क्या ऐसे लोगों का नाम लेकर के क्या समझते हैं कि उनका नाम लेने लायक है क्या ये? तो इसलिए उस चीज को नहीं कहा जाए, नहीं समझा जाए। अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम मान चुके हैं, बोले हैं कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, हर तरफ लहर है, और ये नीतीश कुमार जी को और अब उनके जो गठबंधन के साथी हैं ये कहीं के नहीं रहेंगे इस बार, और भीड़ देख रहे हैं, लोगों में उत्साह देख रहे हैं, वो सब हमारे पक्ष में। हम भी उत्साह उनका देखा है। हमारे इमामगंज में जो भीड़ जुटाए थे, 64 बसें आया था वहाँ से, झारखंड से, तब उनकी भीड़ जुटी थी। उनकी भीड़ में ही होता है कि 100-200 लड़के जो होते हैं आज के आधुनिक, वो सिर्फ हल्ला हुल्लड़बाजी करते हैं, हाथ उठाते हैं, नीचे गिरते हैं। इसी से उनको लग जाता है कि सारा भीड़ हमारे पक्षधर है। वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं और हवाई हैं। आप देखिएगा कि अगला जो चुनाव होने जा रहा है उसमें पता चल जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से जुड़ी हुई। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने वोट डालने के साथ साथ ये भी दावा किया कि बहुत जल्द वापसी हो रही सत्ता में। जीतन राम मांझी ने मतदान किया और कहा कि नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे, सत्ता में वापसी एनडीए की होगी। इमामगंज विधानसभा मैदान में है इस समय जीतन राम मांझी, और कहा कि इस समय जिस तरीके की टक्कर है उससे ये जाहिर है कि इस समय एलजेपी या कोई भी गठबंधन इस समय विकल्प नहीं है, बल्कि सीधे सीधे नीतीश कुमार के पक्ष में हवा चल रही है। एलजेपी के चिराग पासवान के उन्होंने कहा कि पैरों तले से जमीन खिसकने के बाद हालात ऐसे ही होते हैं, उन्हें सहारे की जरूरत है, इसीलिए प्रधानमंत्री के नाम का सहारा ले रहे हैं। जीतन राम मांझी ने वोट किया, उसके बाद से कहा कि एनडीए की वापसी होगी।
कोई तेजस्वी या चिराग पासवान की हवा नहीं है। तेजस्वी यादव ऐसे लोगों को बुलाकर हल्ला अपनी रैलियों में करवाते हैं जिससे पता चले कि कोई माहौल बन रहा है, लेकिन असल में ये सिर्फ बुलाई गई भीड़ है। ये वोटर में तब्दील नहीं होगी, लेकिन एनडीए की वापसी होगी। और चिराग पासवान इस समय प्रधानमंत्री का सहारा लेकर वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका इस चुनाव में खाता भी ना खुले। एलजेपी के लिए सीधे सीधे जीतन मांझी ने कहा है कि फिलहाल कोई रास्ता नहीं है चिराग पासवान के पास सहारा लेने के अलावा, इसीलिए वो प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीतन मांझी इमामगंज विधानसभा सीट से मैदान में है और अपनी सीट के अलावा भी वो कह रहे हैं कि फिलहाल नीतीश कुमार के लिए कोई मुश्किल नहीं है रहा इस बार की। इस बार फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी जिसमें अब जीतन राम मांझी भी शामिल हैं एनडीए में। लेकिन इसी बीच में कई ऐसे सवाल हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार से जवाब मांगा जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर जो वादे 15 सालों में किए गए थे उनको पूरा करने में खरा उतरे हैं, तो फिर क्या लोगों तक बात पहुंची है? और जो तेजस्वी इस समय महागठबंधन का सीएम पद का चेहरा, उम्मीदवार का चेहरा है, वो जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, क्या उससे एनडीए को कोई नुकसान होने वाला है? और एक और मोर्चा जो एलजेपी ने खोला है, क्या उससे कोई नुकसान होगा? लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि इस तरह की कोई हवा नहीं है, बल्कि इस समय एलजेपी एक सहारा ढूंढ रही है। बेसहारा एलजेपी को ऐसे सहारों की जरूरत है, इसीलिए इस चुनाव में वोट हासिल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी और एक ऐसा कार्ड खेला जा रहा है जिससे कि एलजेपी को लगता है शायद कोई फायदा होगा, लेकिन इसका नुकसान ही होगा।